अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक भारतीय एक्ट्रेस है, उसका नाम है शिल्पा शेट्टी। आई थिंक बहुत से लोग आप उसको जानते होंगे। इसका शौहर है राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी। तारुफ हो गया आपको। अब एक और कैरेक्टर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है पूनम पांडे। शिल्पा शेट्टी को और राज कुंद्रा की तस्वीरें आप देख चुके हैं, आपके सामने आ चुकी होंगी। ये पूनम पांडे है जो इस वक्त आपके सामने आ रही है। चक्कर क्या है, मसला क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद इन लोगों को ग्लैमराइज करना या इन लोगों की वकालत करना नहीं है, ना ही लोगों के लिए खबर देना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारतीय फिल्मी चकाचौंध से हम पाकिस्तानी जो इतने इंप्रेस रहते हैं, उसका भांडा खुद ब खुद फूट रहा है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि वो जो भांडा फूटता है वो आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं कि उनसे इतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो हकीकत है वो इंतहाई गलीज तरीन है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने जा रहा हूं जो अभी हालिया पेशरफ्त है। राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह शिल्पा शेट्टी का शौहर था। इल्जाम यह भी है कि शिल्पा शेट्टी इसके साथ मिली हुई थी इस काम में, जिसकी वजह से राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया? खबर यह है कि राज कुंद्रा पर इल्जाम है कि यह लड़कियों की फहश फिल्में बनाता था। यह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं आपको तारुफ करवाऊंगा ना इसका, आप हैरान रह जाएंगे कि इसका भारत में इतना नाम था। ये इतना बड़ा बिजनेसमैन था, इसका उठना बैठना इतने मुहज्जब हलकों में था, फिर ये इतना सस्ता मतलब अपने अमल के लिहाज से सस्ता, वैसे तो इसमें बहुत पैसा है इस काम में, इतना घटिया काम क्यों करता था? और ये किन किन की फहश फिल्में बना चुका है। ये सिर्फ आम लोगों की गंदी फिल्में नहीं बनाता था, ये सेलिब्रिटीज की, बड़े बड़े सितारों की, उनकी फहश फिल्में, उनको मजबूर करके उनकी फहश फिल्में बना चुका है। इस वक्त ये बंदा पुलिस की हिरासत में है। ठीक है जी, तो अब मैं आगे लेके चलता हूं इस पूरी कहानी को। पूनम पांडे, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, पूनम पांडे कौन है और उसका इस पर क्या इल्जाम है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, अब नाज़रीन, इस बंदे पे इल्जाम लगा है और इस समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बंदा करता क्या था? शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड है, यह करता क्या था? इल्जाम शिल्पा शेट्टी पर भी है कि वो उसके साथ मिली हुई थी। करते नाजरीन ये लोग ये थे कि स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, ऐसी एक्ट्रेसेस जो फिल्मों में आना चाहती हैं या ऐसी एक्ट्रेसेस जो थोड़ी मीडियोकर लेवल की हैं, उनको काम देने के बहाने बुलाया जाता था। फिर उनको मजबूर किया जाता था कि वो उनको काम तब मिलेगा जब उनका फिगर अच्छा होगा। लिहाजा उनके कपड़े उतरवाए जाते थे, उनको पूरा अलिफ नंगा किया जाता था। और अगर मामलात आगे बढ़ जाएं तो उनके साथ जो दीगर गलत काम है वो किए जाते थे और उनको फिल्माया जाता था। फिल्माने के बाद उसको एडिट करके बड़े एक प्रॉपर फहश फिल्म जिस तरह होती है, तो उसी पता नहीं देखी कि नहीं देखी अच्छा, इस तरह होती है, उस तरह से उसको बनाया, डिजाइन किया जाता था। डिजाइन करके पेड एप्लीकेशन जो होती है फहश फिल्मों की, उनको फरोख्त किया जाता था। और मैं आपको यह बता दूं कि ये करोड़ों डॉलर्स में फरोख्त होती हैं फिल्में ऐसी। ये कोई सस्ता काम नहीं होता, क्योंकि वो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फिर इस तरह की फहश फिल्में देखने वालों से भी पैसा वसूल करती हैं, कार्ड पेमेंट के जरिए, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए। यानी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मैनू नहीं पता वैसे उनका नाम क्या है, लेकिन अलबत्ता इस रिसर्च में मुझे मिला कि उन पे आप पे करोगे एक खास अमाउंट और आप वो फहश फिल्में जो है वो देख पाओगे। लिहाजा उन एप्लीकेशंस को ये बंदा बेचा करता था। ये बेसिकली एक ब्रिटिश इंडियन आदमी है। ये और इसका भाई भी इस काम में मुलव्विस है। ये दोनों यूके रहा करते थे। फिल्में इंडिया में बना करती थी, ये भी इंडिया आता जाता रहता था। फिल्में इंडिया में बन के एक और सॉफ्टवेयर है या यूं कह लें कि एक पोर्टल है, वी ट्रांसफर। ठीक है जी, वी ट्रांसफर के जरिए जो है वो शेयर की जाती थी वीडियोस यूके। जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, ये जो मैं अपने एडिटर को दूंगा तो मैं भी वी ट्रांसफर के जरिए ही दूंगा। वी ट्रांसफर एक बड़ा आसान जरिया होता है वीडियोस को अच्छी क्वालिटी में ट्रांसफर करने का। तो ये क्या करता था कि इसी सॉफ्टवेयर की मदद से इन फहश फिल्मों को इंडिया में शूट करके यूके में भेजता था। यूके में वो ट्रीट होती थी और बाद में उस एप्लीकेशन, जो पेड एप्लीकेशन है, उसको भेज दी जाती थी। अब आती है सीन में नाज़रीन पूनम पांडे। पूनम पांडे भारत की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा नहीं है, फहश फिल्मों की अदाकारा है। ये अपने आप में एक मतलब यूं कह लें कि प्रोक्लेम्ड अलल एलानिया फहश फिल्में करती हैं
खुद को कहती भी फाहिश फिल्मों की अदाकारा ही है। इसका इल्जाम ये है कि राज कुंद्रा ने, बड़ा हंसी वाला इल्जाम है ये, उसका कंटेंट चोरी किया है। इसका इल्जाम ये नहीं है कि मेरे से गंदी फिल्म बनवाई है, क्योंकि ये तो गंदी फिल्मों की अदाकारा है, इसका तो काम ही यही है। उसका कहना यह है कि राज कुंद्रा ने मेरे कंटेंट को चोरी करके मेरा कंटेंट बेचा है। ये भी मैदान में आ गई। अब जब ये मैदान में आई, पहले तो ये सिर्फ इल्जाम, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं पूनम पांडे का, क्योंकि जब ये इल्जाम इसने लगाया तो फिर साबित हो गया कि हां ये राज कुंद्रा ही है। क्योंकि अगर राज कुंद्रा का पूनम पांडे से कोई लेन देन था तो पूनम पांडे कुछ और तो दे नहीं सकती, उसके पास जो था वो वही दिया करती थी, और वो यही कुछ था। मतलब क्या था, फाहिश फिल्में, अपना जिस्म, नंगापन, सब कुछ। तो राज कुंद्रा के साथ अगर कोई बिजनेस डील पूनम पांडे की थी तो वो फाहिश फिल्मों के हवाले से ही थी, जिसमें उसने इल्जाम लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट से हटके इससे मेरा कंटेंट जो है, मेरा जो मवाद है, यानी वही फाहिश फिल्मों का जो मेरे सीन्स है, वो इसने चोरी किए हैं। नाजरीन, इस आदमी को इज्जत मिली, भारत में बहुत इज्जत मिली। ये 2004 में इसको रिचेस्ट ब्रिटिश एशियन जो है वो कहा गया, रिचेस्ट ब्रिटिश एशियन इसको 2004 में कहा गया। इसने कंपनी बनाई अपने भाई के साथ मिलकर, उसका नाम था केनरिन। केनरिन वो कंपनी थी जिसके पसे पर्दा फाहिश फिल्मों का कारोबार किया जाता था। अच्छा, इससे पहले भी ये मुतादिद स्कैंडल्स में मुलव्विस रह चुका है, और एक स्कैंडल ऐसा है, उसे कहते हैं गोल्ड स्कैम है वो, उसमें शिल्पा शेट्टी भी मुलव्विस थी। इन्होंने करोड़ों रुपए वहां की भारतीय आवाम से बटोरे। जाली गोल्ड का एक स्कीम निकाली थी उन्होंने, उसका झांसा देकर फिर इन्होंने आईपीएल के अंदर जो है इन्होंने घपले किए दोनों ने मिलके, और राज कुंद्रा पर किसी भी क्रिकेट की एक्टिविटी में हिस्सा लेने पर ताउम्र ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के नाम पे लोगों को लूटना शुरू किया, और उस लूट मार से इन दोनों ने 2000 करोड़ भारतीय रुपए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4000 करोड़ बनते हैं, वो इन्होंने भारतीय आवाम से लूटे। यानी ये तो वो इल्जामात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रहे हैं। लेकिन इस पर जो अभी इल्जाम लगा है वो लगा है कि इसने फाहिश फिल्मों की खरीदो फरोख्त की, फाहिश फिल्में बनाई। ये बॉलीवुड की चमक है। इससे पहले आपको याद होगा सुशांत सिंह की मौत के बाद खबरें आई कि ये लोग ड्रग यूज करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, ड्रग का कारोबार भी करते हैं। एक गंदा धंधा है बॉलीवुड के अंदर, जो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं जब गटर भर जाता है तो खुद उबलने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। ये वो गटर है जो खुद ब खुद बाहर आने शुरू हो चुका है। तो इससे ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।